गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और ये आज अपनी दूसरी क्लास है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। एनसीईआरटी क्लास 12 में अकाउंटेंसी अपना चल रहा है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, बोर्ड एग्जाम स्पेशल अपनी क्लास है और ये लेक्चर नंबर 2 है। अब तक की अपनी जो क्लास है उसके अंदर हम अपना एक पहला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में अपन ने बात की थी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज अपना लेक्चर 2 है और लेक्चर 2 में हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में अपन बात करने वाले हैं और साथ में हम इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 और 8 भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाई रेशो के बारे में। मीनिंग ऑफ सैक्रिफाई रेशो। सैक्रिफाई रेशो होता क्या है? तो देखिए बच्चों, सैक्रिफाई रेशो व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर एंटर्स द फर्म, द ओल्ड पार्टनर्स हैव टू सैक्रिफाई सम पार्ट ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। जब भी न्यू पार्टनर फर्म में एज ए न्यू पार्टनर एडमिट होता है कोई भी पर्सन, तो ओल्ड पार्टनर जो होते हैं अपने प्रॉफिट का हिस्सा सैक्रिफाई करते हैं और सैक्रिफाई करके न्यू पार्टनर को देते हैं। तो जिस रेशो में वो ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाई करते हैं उस रेशो को ही हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर होता है, ओल्ड पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का एक शेयर वहां पर सैक्रिफाई करते हैं न्यू पार्टनर के लिए। तो जिस रेशो में वो सैक्रिफाई करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? सैक्रिफाई रेशो कहते हैं। इसके बाद में वाई सैक्रिफाई रेशो इज कैलकुलेटेड, और ये जो टॉपिक है बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप अच्छे से सभी बच्चे ध्यान देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज रिसीव्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। यानी कि जब भी न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है अपने हिस्से की गुडविल लाता है कैश में, ठीक है, और उसे ओल्ड पार्टनर्स में जिस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमारा सैक्रिफाई रेशो होता है। तो बिकॉज द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कंपनसेशन दैट द ओल्ड पार्टनर रिसीव इन रिटर्न ऑफ सैक्रिफाई मेड बाय देम। यानी ओल्ड पार्टनर्स जो सैक्रिफाई करते हैं उस सैक्रिफाई के लिए न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट पे करता है। आपको पता है जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो उसे 2 राइट मिलते हैं। नंबर 1, शेयर इन फर्म्स असेट्स। फर्म्स की असेट्स में उसको हिस्सा मिलता है, इसके लिए वो कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, और एक उसको मिलता है फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा, और फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा लेने के लिए न्यू पार्टनर जो अमाउंट लेकर आता है उसे हम गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर आता है उसे ओल्ड पार्टनर्स में हम सैक्रिफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हम सैक्रिफाई रेशो की कैलकुलेशन करते हैं। फिर इसके बाद में आता है सैक्रिफाई रेशो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो ओल्ड पार्टनर्स का होता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर है, इनका अपने को सैक्रिफाई रेशो निकालना है तो इनका हम ओल्ड रेशो लेंगे, और अगर न्यू पार्टनर सी है ए बी सी का न्यू रेशो हमें चाहिएगा जिसमें से हम क्या करेंगे ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करते हुए हम सैक्रिफाई रेशो की कैलकुलेशन कर देंगे। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल्स टू सैक्रिफाई रेशो। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ये फॉर्मूला अपने को याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लेते हैं बच्चों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। हमारा जो लेक्चर नंबर 1 हुआ था उसमें हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सॉल्व कर लिए थे, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के ऊपर थे। ठीक है,
तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप जरूर देखना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। रोहित एंड मोहित आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। यानी रोहित और मोहित का अपने को ओल्ड रेशियो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। दे एडमिट विजय एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। 1/7 शेयर के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 1/7 शेयर के लिए हम बिजोय को एज ए न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट करते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 4:1। देखिए ये जो न्यू रेशियो आपको दे रखा है ये सभी पार्टनर्स का है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। और अब अपने को निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है रोहित एंड मोहित का। तो एक तो हमें ओल्ड रेशियो की रिक्वायरमेंट है और एक हमें न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट है। दोनों से हम क्या करेंगे, हमारा सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपन, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रोहित एंड मोहित। रोहित एंड मोहित का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3 और न्यू रेशियो ऑफ रोहित, मोहित एंड विजय ये दे रखा है आपको 4:1। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब देखो यहां पर अपन कैलकुलेशन करते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रोहित का दे रखा है 5/8। यहां से ये जो 5:3 है इसको अपन 5/8 बोलेंगे और मोहित का जो है उसके अपन 3/8 कहेंगे। तो 4/8 में से 5/8 में से 4/7 माइनस करेंगे, ये 7 यहां से आ जाएगा। 7 इन सबका टोटल है। तो इंडिविजुअल रेशियो की अगर बात करें तो 4/7, 2/7, 1/7 होता है। तो रोहित का 5/8 में से 4/7 माइनस करेंगे, एलसीएम 56 हो जाएगा और इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/56। मोहित का शेयर हो जाएगा बच्चों 3/8 में से 2/7 माइनस करेंगे, 21/-16 तो ये हो जाएगा आपका 5/56। इस तरह से हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाता है 3:5। ये हमारा सैक्रिफाइस रेशो कंप्लीट होता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक की बात अच्छे से क्लियर हो गई है और इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। अमर एंड बहादुर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो of 3:2. They admitted Mary as a new partner for 1/4 share. The new profit sharing ratio between Amar and Bahadur will be 2:1. ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, ओल्ड रेशियो दे रखा है अमर और बहादुर का और न्यू रेशियो दे रखा है ये भी अमर और बहादुर का ही दे रखा है, ठीक है। अपने को न्यू रेशियो सभी का निकालना है और मेरी न्यू पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए। तो सभी का अपन सबसे पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे, उसके बाद हम सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हम देखेंगे लेट टोटल प्रॉफिट ₹1 हम यहाँ पर करेंगे और न्यू शेयर ऑफ अमर एंड बहादुर का दे रखा है आपको 2:1। अमर और बहादुर का न्यू शेयर 2:1 है। मेरी का शेयर 1/4 दे रखा है आपको। रिमेनिंग शेयर आपका बचेगा 1/1 में से 1/4 माइनस कर लेंगे तो ये बचेगा हमारा 3/4। तो 3/4 हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा। इसको बच्चों हम इस न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे 2:1 में, ठीक है। और 2:1 में जब अपन इसको डिवाइड करेंगे तो अमर का शेयर हो जाएगा 3/4 का 2/3, ये हो जाएगा 6/12 और बहादुर का हो जाएगा 3/4 का और 1/3 और 1/3 यहां से आ जाएगा ये, ठीक है। न्यूमरेटर का टोटल डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो 6/12 और 3/12 और मेरी का शेयर अपने को क्वेश्चन में दे ही रखा है 1/4
और इसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें 12 बन जाए, तो ये हो जाएगा आपका 3/12। इस तरह से सभी पार्टनर्स का आपका जो न्यू रेशो है वो हो जाएगा 6/12, 3/12, 3/12, मतलब 6, 3 और 3। इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं 2, 1 और 1। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमारे पास जब न्यू रेशो आ चुका है, अब अपन सैक्रिफाई रेशो निकालेंगे, और सैक्रिफाई रेशो निकालने के लिए हमारे को एक तो ओल्ड रेशो की रिक्वायरमेंट है, ये ओल्ड रेशो आपको दे रखा है अमर और बहादुर का, और न्यू रेशो अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया है 2:1:1। ठीक है, तो 2:1:1 आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाता है। इसके बाद सैक्रिफाई रेशो की बात करें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, क्योंकि हमें न्यू रेशो जो चाहिए था वो सभी पार्टनर्स का चाहिए था। क्वेश्चन में हमें जो न्यू रेशो दे रखा था वो केवल ओल्ड पार्टनर का दे रखा था, इसलिए हमने सभी का न्यू रेशो निकाला और ओल्ड रेशो हमारे को दे रखा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो रेशो है यहाँ पे निकलेगा 3/5 ओल्ड रेशो है, माइनस 2/4, इस तरह से हो जाता है आपका 2/20, और बहादुर का हो जाता है 2/5 ओल्ड रेशो है, माइनस 1/4, ये आपका न्यू रेशो है, यहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3/20। तो इस तरह से अमर और बहादुर का जो सैक्रिफाई रेशो आएगा बच्चों, वो आएगा 2:3। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो हमारा यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आई थिंक इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई। अब लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखिए बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में पार्टनर दे रखे हैं आपको रमेश एंड सुरेश, आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। 4:3 में वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। दे एडमिटेड मोहन एज ए न्यू पार्टनर। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश, सुरेश एंड मोहन विल बी 2:3:1। अपने को सभी पार्टनर्स का न्यू रेशियो दे रखा है और ओल्ड रेशियो दे रखा है। अपन से पूछा है कैलकुलेट द गेन और सैक्रिफाई ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, गेन और सैक्रिफाई इसलिए बच्चों क्योंकि कभी कभी जब पार्टनर्स का न्यू रेशियो दिया हुआ होता है तो ओल्ड पार्टनर्स को, वैसे तो न्यू पार्टनर के एडमिशन पे हमेशा सैक्रिफाई ही होता है, लेकिन कभी कभी ओल्ड पार्टनर्स में से किसी पार्टनर को गेन भी होता है। ठीक है, तो ये बात अपन यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाई रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश दे रखा है 4:3, और न्यू रेशियो अपने को दे रखा है सभी का 2/6, 3/6, 1/6। ठीक है, और इनका ओल्ड रेशियो 4/7 और 3/7। ठीक है, इस तरह से अपने को यहाँ पर न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दे रखा है। फॉर्मूला पुट करते हैं, सैक्रिफाई रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रमेश का शेयर यहाँ पर हो जाता है 4/7, ये दे रखा था, माइनस 2/6 इधर से, तो इसका हो जाता है एलसीएम दोनों का 42। 7 का डिवाइड 42 में 6 टाइम, 6 4 जा 24, 6 का डिवाइड 42 में 7 2 जा 7 और 7 2 जा 14, तो इधर से आ जाएगा आपका 10/42 का सैक्रिफाई। इस पार्टनर को सैक्रिफाई हो रहा है। ओल्ड रेशो था 24/42 और न्यू रेशो है 14/42, तो यहाँ पर 10/42 का सैक्रिफाई हो गया। सुरेश का अगर देखते हैं 3/7 में से 3/6 माइनस करते हैं, तो देखो बच्चों इसका ओल्ड शेयर था 18/42 और न्यू रेशो हो गया है 21/42। तो यहाँ पर हम माइनस का तो नहीं लिखेंगे, बट हम ब्रैकेट में लिखेंगे गेन, यानी कि इस पार्टनर को 3/42 का गेन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कहेंगे रमेश विल सैक्रिफाई 10/42 एंड सुरेश विल गेन 3/42। अब मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि जो रमेश का 10/42 का
सेक्रीफाई हो रहा है वो दो पार्टनर की वजह से हो रहा है। एक पार्टनर है सुरेश जिसको 3/42 का गेन हो रहा है, ठीक है, और एक दूसरा पार्टनर है मोहन, इसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, इसका हिस्सा पहले से बढ़ गया। और मोहन जो न्यू पार्टनर फॉर्म में आ रहा है उसका भी शेयर 1/6, जिसको हम बोल सकते हैं 7/42, 1/6 को बोल सकते हैं 7/42। तो 7/42 का गेन हो रहा है मोहन को और 3/42 का गेन हो रहा है सुरेश को। तो दोनों का गेन मिलाकर रमेश के सेक्रीफाई के बराबर है, तो 10/42 का इसको सेक्रीफाई हो रहा है, ठीक है भाई। न्यू पार्टनर जब फॉर्म में आएगा उसको तो गेन होता ही होता है, उसको तो फायदा ही होता है, और ओल्ड पार्टनर में सुरेश को भी फायदा हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर रमेश को सेक्रीफाई करना पड़ा है। तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 कंप्लीट होता है बच्चों, और इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। और आज की क्लास में हमने आपका सेक्रीफाई रेशो कंप्लीट किया है। सेक्रीफाई रेशो का अपन ने मीनिंग पढ़ा है, ठीक है, सेक्रीफाई रेशो कैसे किसे कहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा है वाई कैलकुलेट क्यों कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने पढ़ा है इसका फॉर्मूला, सेक्रीफाई रेशो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। फिर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 और 8 कंप्लीट किया है, ठीक है बच्चों। तो ये थे अपनी आज की क्लास, और आगे की क्लासेज में आप रेगुलर बने रहें। अब अगर हम हमारा जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास में वो होगा गुडविल वाला टॉपिक, और गुडविल वाला जो टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।